देसी गाँव का बालक भाई, देसी गाँव का बालक से हमारे घर ही पैदा हुई थी और अब तब से लेकर अब तक ही हमारे घर है। और इसको घुमाते रहते हैं ऐसे हाथ से। आप में से किसी को सूट लेने हो हमारे सूट के मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह बन रही है हमारे घर पर चूल्हे की रोटी, हमारी जा रही है फूक। तो चूल्हे पर हम रोटी बनाते हैं और इतनी बढ़िया लगती है, ये देखो, ये लो। तो ये रोटी है, पहले इसको ऊपर सेकते हैं, फिर इसको चूल्हे में सेकते हैं और इसको घुमाते रहते हैं ऐसे हाथ से। और फिर वो निकल के चली गई बाहर, आ गई यहाँ पर। और अब ये कहाँ जाएगी? मेरे पेट में। इसके ऊपर जाएगा मक्खन, और मक्खन कैसे जाएगा वो दिखाती हूँ। ये रोटी ली, रोटी पे रखा खूब सारा मक्खन और अब इसको खाऊंगी मैं। और अब छाछ डालकर अपना खाना एंजॉय करती हूँ। ये हैं टैलेंटेड लोग, एक पंथ दो काज। बारिश आ रही है, मम्मी नहा रही हैं, साथ में अपनी धूल मिट्टी सब क्लीन। हेलो दोस्तों, बहुत सालों बाद मैं बारिश में इंटेंशनली नहा रही हूँ। कभी कभी गलती से नहाया जाता है, वो अलग बात। आज मैं चाहती नहा रही हूँ बारिश में। लग रहा है ना पूरा सब उधर, थोड़ी सी धीरे आ रही है जैसे हमारे बाहर का एरिया इतना खूबसूरत लगता है, बारिश की वजह से पूरा ग्रीन हो गया है। चक धूम धूम, चक धूम धूम। भाई मेरी मम्मी को असर मारे ऊपर भी आ रहे उसे। मेरी मम्मी ग्रीन को ग्रीन ये बन जाए स्विमिंग पूल। ये देखो दोनों माँ बेटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मी काम करने लग रहे हैं गायों का। क्या काम कर दिया? ये गोबर की हेल भर दी और मम्मी ने पहन लिया ग्लव्स हाथ में और चारा काट लिया। ये देखो, ऐसे हम चारा लेकर आते हैं और फिर हमारे पास आटा पीसने के लिए चक्की है और इसको गंडासा बोलते हैं। ये जो चारा है ये इसमें से काट के और फिर हम गायों को डालते हैं। ये हमारी गायों की खाने की, इसको खोर बोलते हैं। अब आते, ये रहा हमारी गायों का बच्चा और ये रही गायु रानी। बारिश है ना, अभी बाहर निकले, सारे पेड़ इतने ग्रीन हो रखे ना, अलग ही मज़ा है। और मम्मी देखो एडवांस हो रखे हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के काम करते हैं। और भाई साहब आप तो बड़े हो गए। इसमें इसको तूड़ा और हरा चारा दोनों मिला दिए, मस्त खाता रहेगा ये। और अच्छा, गायों के लिए बनता है स्पेशल खाना, जैसे हमारे लिए चूरमा बनता है ना, वैसे गायों के लिए बनती है ये चाट। इसको उबाल के पूरा बनाया, मतलब पका दिया है, और अब गायों खाएगी ये। वाह। और मम्मी के हाथ खराब ना हो इसलिए मम्मी ने अपनी भी सुरक्षा कवच पहन रखा है। ये जाएगा गायों को। हाँ जी गायू जी। और इधर भी है, देखो खेत में, दूर खेत में हम गए थे, वहाँ भी गायों का चारा है। और कभी इतना दूर ना जा पाए इसलिए हमने अपने घर के पीछे यहाँ पर भी गायों का थोड़ा चारा उगाया हुआ है। ये करुंदे का पेड़ है, देखो ये लगे हुए हैं छोटे छोटे। करुंदे का अचार भी बनता है ना मम्मी? हाँ, अच्छा, अचार भी बनता है। और इधर ये गायों का चारा है। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। इधर कुछ और है, क्योंकि
ये कोई और तरीके की घास है, पता नहीं क्या है। ये भी कोई घास है। और ये है मिर्ची, मिर्ची उगा रखी है। और इधर ये तो बारिश से सारा गिर गया है। ये शायद ग्वार, हाँ गवार की फली। और उधर भी गायों का चारा। और उधर है गोस्से, गाय का गोबर होता है ना, उसका ऐसे उपले बनाते हैं और उसको यहाँ जचा देते हैं। जब सर्दी होगी ना और बारिश में सूखते नहीं है तो उस वक्त इनको यूज़ कर लेते हैं। गर्मी में सुखाकर इन्हें ऐसे लगा देते हैं। तो ये वाला सारा पोर्शन भी हमारा घर का ही है, स्पेशल गायों के लिए है ये सब कुछ। गायों को मिल गया अब खाना। इतनी देर में हमें आई ना, इतनी देर में ही गायों को खाना मिल गया। ये गायों बहुत अच्छी, ये हमारे पास तब से है। ये गायों हमारे ही घर ये पैदा हुई थी। पहले इसकी माँ थी, फिर इसको हमने, ये पैदा हुई और फिर इसको ही हमने पाल लिया। अभी ये मस्त खाएगी। ये मम्मी है और इनको पानी पीने के लिए यहाँ पे ये रखा है। एकदम रोज़ ये फ्रेश पानी पीती है यहाँ से। और जब इनको बारिश आती है तो इनको अंदर बांध देते हैं, है ना मम्मी? बिल्कुल। गायू कुछ तो बता। बहुत समझदार है गायू। अभी खाना खा रही है इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाकी वैसे बहुत समझदार है। इसको प्यास लगती है ना तो ये बोल देती है माँ माँ, भूख लगती है तो बोल देती है, दूध निकालना है तो बोल देती है। मतलब गायों के काम के लिए हमें टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो ये कैसी यूँ कह रहे मैं पढ़ रही हूँ। वो बच्चा भी आपको कह रहा है क्यों आ गए। पढ़ रहे हैं भाई, कैसे घूमते घूमते घर में, पूरे घर में घूम रहे। डरता है वो डरता है इंसानों से, पता नहीं क्यों। ये नहीं डरेगी गायू। हाँ क्या चाहिए इसको मम्मी? हाँ एने इसको पानी चाहिए इसलिए बोल रहे हैं। गायू सोनम आई लव यू गायू। अच्छा ये ऐसी खुजली करवाना इसको इतना पसंद है, अभी तो खा रही है। बाकी जब आप इसका सर खुजाओगे ना तो ये आपके पैरों में भी सर घुसा देगी, यूँ नीचे करती जाएगी कि मुझे खुजली करो। इतना पसंद है इसको। अभी ये खाने में व्यस्त है इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। मतलब ऐसे डर लगता है कि ये है, देखो सींग से डर लगता है यार ऐसा अननोन इंसान को। जैसे हम कहीं जाते हैं और किसी के घर अब मैं 7 महीने के बाद आई तो भी मुझे डर नहीं लग रहा था। वो बचपन से, इसलिए किसी के घर कुत्ता रहता है तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, चाहे वो काटे ना, वो भौंकता है तो ये डर लगता है। अब हमारे घर गाय है ना इसलिए डर नहीं लगता, जिनके घर नहीं होती उनको डर लगता होगा। ऐसा है। ये हमारी प्यारी है, ये हमारी ये तो बचपन से हमारे घर ही पैदा हुई थी। और अब तब से लेकर अब तक ही हमारे घर है। बहुत समझदार है ये। अभी देख लो गाइस, मेरे दादाजी बोलते थे कि गाय को ऐसे करने से, सहलाने से 36 करोड़ देवताओं के दर्शन होते हैं, गाय के दर्शन। हाँ। और देसी गाय होती है ना, देखो गाय की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। देसी गाय पे ये थू होता है ये। और ऐसा मैंने एक जगह सुना है कि आप गाय के पीछे से जाकर अगर गाय के थू पर हाथ फेरें और कोई विश मांगे ना तो भी पूरी होती है। वैसे भी गाय की सब चीज़ें कितनी यूज़फुल हैं। और भाई गाय का घी भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए गाय की तो सब चीज़ें अमृत है। गौमूत्र इतना बिकता है। गायू गायू रे। और अभी देख लो इसका दूध का टाइम हो गया था। हमारे घर एक गेस्ट आ गए थे, मम्मी लोग बैठे थे, किसी ने टाइम नहीं देखा, इसने 3 बार जोर जोर से बोला माँ। आया मजा। माँ माँ अपने आप बता दिए टाइम हो गया। नहीं मिली तुझे? हाँ? माँ को तो बहुत बार, मेरी माँ ना मतलब दादी माँ जब इसको चारा डालती है ना तो माँ पीछे तरफ मुंह करेंगी ना तो उनको पीछे ऐसे सींग मारती है। और ये हैं ऊपले। और अब मम्मी इनको एक एक को तोड़ रहे हैं और तोड़कर ये
टूटेंगे। और पुराने जमाने में कोई साबुन नहीं होता था। अच्छा, ये देखो ऐसे तोड़ के मम्मी इसको इस चूल्हे में रख देंगे। और अभी जैसे चाट खिलाई है ना, वैसे दोनों टाइम गायों के लिए चाट बनती है, सुबह भी शाम भी। तो अब इसमें चाहिए डाल दिया दलिया वगैरह गेहूं के आटे का, और अब इसको पका देंगे। तो इसलिए मम्मी पकाने के लिए अगर हम ये लकड़ी का यूज़ करेंगे तो हमें यहीं पे बैठा रहना पड़ेगा, इसलिए गोबर के उपले इस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब इसको एक बार इसमें आग लगा देंगे और इसको ऊपर रख देंगे, तो एक बार भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप गायों की पूरी चाट बन जाएगी। अब ये देखो, क्या कह रहे हो वापस? कह रही मेरे हाथ है ऐसे। जिस मैंने ने अभी गाय को पे हाथ किया है ना, तो हाथ थोड़े से ऐसे हो खराब जाते हैं। तो बालू मिट्टी, बालू मिट्टी से हाथ में रगड़ो और हाथ साफ करो। हाथ साफ करो। पुराने जमाने में किसी के पास कोई साबुन नहीं होता था, ऐसे ही हाथ साफ होते थे। अच्छा, और हमारे घर अभी तो हाँ बर्तन भी मिट्टी से धोते थे। हाँ, मिट्टी से और राख से। और ये तो अभी थोड़ा है, वरना पूरे टाइम हमारे यहाँ पे मिट्टी स्टोर करके रखते हैं। हरियाणा के हर घर में मैंने देखा है मिट्टी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि गाय का जो ठाण होता है ना नीचे, यहाँ पर फिर डालते रहते हैं। ओके, और ये गाय की दंताड़ी है। और जिस मैंने कह रहे हाथ चमका कर दिखाऊंगी अभी। भाई अपने धो रहे हैं, मिट्टी से रगड़ लिया। ये देखिए मेरे गोरे गोरे हाथ चमक चुके हैं। ये देखिए। और यहाँ पे मम्मी ने आग भी जला दी है। और ये आग जलाना और लगाना भाई एक सही में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हर इंसान से नहीं लगती है, आग पकड़ में नहीं आती। न्यूज़पेपर वगैरह इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है, पर मम्मी लोग तो रोज़ यही काम करते हैं। और मैं बारिश में नहाई हूँ आज, बहुत टाइम बाद मैं जानबूझकर बारिश में नहाई हूँ, मैं और मम्मी दोनों। बहुत मज़े आए हमें बारिश में नहाकर। जिस मीनू की पढ़ाई देख लो भाई, और ऊपर से कह रहे हैं हरी भरी जगह पढ़ने से कितना बेनिफिट होता है। एक काम करो, इसके बीच में चारपाई डाल लो, ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। यूं ही मैं पढ़ रही हूँ, हम जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे घूमे जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? माँ ने तो नई प्रक्रिया शुरू कर ली, माँ लगा रहे हैं खुद ये लगा के, और अकेले काट लोगे आप? यहाँ पे ये लगाएंगे, मैं काटती हूँ। गाइस, इससे आप हाथों की एक्सरसाइज, एब्स की एक्सरसाइज सब कुछ कर सकते हो। और ये है हमारी बुआ, जिनकी उम्र है लगभग 90। इन्होंने खाया है गाय का देसी घी। देसी गाँव का बालक भाई, देसी गाँव का बालक। और ये है हमारी दुकान, बाहर परचून की दुकान, इधर गाय का भी खाना मिलता है, और अंदर कपड़ों की दुकान। ये जिस में उन्होंने अभी यहाँ से दुपट्टा लिया है, दिखाओ, बहुत ही अच्छा दुपट्टा है। ये लेस लगी है, और इतना सुंदर दुपट्टा जिस में उन्होंने ले लिया है, क्योंकि जिस मेनू एक सूट सिलवा रहे उसका मैचिंग का। तो हमारे पास दुकान भी है, आप में से किसी को सूट लेने हो, हमारे सूट के कलेक्शन देखने हो, क्योंकि दुकान में बहुत अच्छे सूट के कपड़े थान भी मिलते हैं, सिले हुए सूट भी मिलते हैं, सूट सलवार दुपट्टे का सेट भी मिलता है। तो कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो पूरी आपको दिखा दूँगी, आपको कुछ चाहिए हो तो ले लेना। इन्होंने दुकान में से ले लिया एक तो दुपट्टा, और दूसरी अपने सूट की रेल। नमस्ते भाई। और ये हमारी गली के कुत्ते। मज़ा आया। सो गाइज़, मैंने बताया कि हमारी कपड़ों की भी दुकान है, और हमारे पास बहुत ही अच्छे सूती कपड़े हैं, मतलब कॉटन, जो प्योर कॉटन होता है ना वो। और बहुत सारे कपड़े हमारे, ऑलमोस्ट सारे कपड़े हम अपने ही घर के दुकान से पहनते हैं। उसमें थान भी मिलता है, सिले सिलाए सूट भी मिलते हैं।
तो जिनको भी एक बार जैसे भी आपको सिलवाना हो, उसी हाँ, टाइप का चीज़ें अवेलेबल आपको देखना हो तो कमेंट करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमारी पूरी दुकान का मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, और आपको अगर अगर आप वो ऑर्डर करना चाहो तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आप लोग ऑर्डर कर लेना, मैं आपके घर भेज दूंगी। तो ये वाला काम भी मैं आपके लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं वो और भी अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा पहने। और हरियाणा का वो वाला ये वाले सूट ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, पटियाला सूट, और कॉटन का, प्योर कॉटन जो पहनने में सूती इतना अच्छा रहता है, कंफर्टेबल। तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो कलेक्शन दिखाऊंगी और आप लोग ऑर्डर भी करना।